हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ठंडक बहुत ज़्यादा है तो आप लोग बिस्तर में ही रहिएगा, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है। बिस्तर में बैठ के बढ़िया से आप पढ़ाई का एंजॉय करिए। और आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आए हैं, वो भी बिस्तर से ही। आपको जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए आज के इस क्लास में। बहुत ही प्यारे से प्रश्न हैं, आप देखेंगे तो सोचेंगे कि हाँ, वास्तव में प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए चलिए आज के इस सुबह की शुरुआत करते हैं, इस बहुत ही धमाकेदार और जहरीली क्लास के साथ। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। रिकेटस होता है, रतौंधी होती है, रक्ताल्पता होता है कि बेरी होता है। प्यारे बच्चों, रिकेटस सूखा रोग है, विटामिन D की कमी से होती है। रतौंधी विटामिन A की कमी से होती है। और ये जो फ्लिक्वेनोन के वाला है, रक्त वाला, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी बचा है बेरी। क्या लगाएंगे? बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। रिकेटस प्यारे बच्चों, जो ये आप दिख रहा है, ये रिकेटस, ये सूखा रोग है, ये विटामिन D की कमी से होता है। रतौंधी जो दिख रहा है, विटामिन A की कमी से होता है, और ये विटामिन K की कमी से होता है। प्यारे बच्चों, ये विटामिन D है, विटामिन A है, विटामिन K है। रक्ताल्पता का मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि रक्त का थक्का न जमना, ठीक है, विटामिन K की कमी से। इसका विटामिन K का रासायनिक नाम फ्लिक्विनोन, विटामिन A का रेटिनॉल, विटामिन B का बेरी, थायमीन, और विटामिन D का होता है एक होता है आपका फ्लिक्विनोन, तो ये हो गया, रेटिनॉल हो गया। ये आपका होता है, याद नहीं आ रहा मुझे फिलहाल, बेरी होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। सी अगर होता तो स्कार्बिक एसिड होता। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। आंख का कौन सा भाग प्यारे बच्चों आंख के रंग का निर्धारण करता है। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है। पुतली, आइरिस, कार्निया, आईलिड। तो प्यारे बच्चों आइरिस, क्या लगाएंगे? आइरिस। ये आंख के रंग का निर्धारण करता है, आइरिस। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं प्यारे बच्चों। वो है ऑप्शन नंबर ए, नाखून और कार्निया। ऐसे ऊतक हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। पटेला, स्टेपिज, टिबिया, ह्यूमरस। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सबको पता रहता है कि स्टेपिज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है। चलिए प्यारे बच्चों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, कवियों के उपनाम लिए गए हैं। जैसे राजेंद्र बाला घोष को क्या कहा गया था? बंग महिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्यारे बच्चों, राजेंद्र बाला घोष को क्या कहा गया था? बंग महिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। मैथिली शरण गुप्त को किस उपनाम से नवाजा गया था प्यारे बच्चों? तो कहेंगे मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि,
क्या कहा गया था? प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा गया? मैथिली शरणगुप्त को। माखनलाल चतुर्वेदी को प्यारे बच्चों एक भारतीय आत्मा क्या कहा गया? एक भारतीय आत्मा कहा गया। और जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता के सुमेरु, झारखंडी कलाधर, तीनों कवियों के उपनाम आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरणगुप्त एक राष्ट्र कवि, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, जयशंकर प्रसाद आधुनिक कविता के सुमेरु, झारखंडी कलाकार। चलिए प्यारे बच्चों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। यहाँ से महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। प्यारे बच्चों क्या कहा गया है? आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। किसको? महादेवी वर्मा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये। सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा गया? प्रकृति का सुकुमार कवि, याद कर लीजिएगा। आधुनिक युग की मीरा कौन? महादेवी वर्मा। प्रकृति का सुकुमार कवि कौन? सुमित्रानंदन पंत। नंदन जी भी कहा गया। देखो क्या सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है। प्रकृति का सुकुमार कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप और भी जान लीजिए। नंदन जी, सुधाकर प्रिय, नयन लक्ष्मण, मुकुल, गुसाई दत्ता, एक निहत्था, नंदिनी, शाइंदा, इतने उपनामों से नवाजा गया, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्रकृति का सुकुमार कवि। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। वाल्मीकि जी को क्या कहा गया प्यारे बच्चों? तो वाल्मीकि जी को प्यारे बच्चों कहा गया आदि कवि। क्या कहा गया? आदि कवि। आदि कवि की उपाधि किसे दी गई? वाल्मीकि जी को प्यारे बच्चों। तुलसीदास जी को कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि कहा गया। लोकनायक हिंदी का जातीय कवि कहा गया। मानस का हंस कहा गया। कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस। प्यारे बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इतना शानदार चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ से नंददास को क्या कहा गया प्यारे बच्चों? नंददास को जड़िया कवि कहा गया। क्या कहा गया? जड़िया कवि कहा गया। वियोगी हरि को गद्य काव्य का लेखक कहा गया। रामचंद्र शुक्ल को पुण्य मार्ग के हिमायती क्या कहा गया? मुनि मार्ग के हिमायती। नंददास को जड़िया कवि, वियोगी हरि को गद्य काव्य का लेखक, रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। चलिए अगले आते हैं प्यारे बच्चों। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी के पाणिनि कहा गए। क्या कहा गए? हिंदी के पाणिनि कहे गए कौन? किशोरीदास वाजपेयी। हरिकृष्ण प्रेमी फणीश्वर नाथ रेणु को रेणु कहा गया। क्या कहा गया? मैला आंचल किसने लिखा? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। तो फणीश्वर नाथ को क्या कहा गया? रेणु कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है। किशोरीदास वाजपेयी हिंदी के पाणिनि है। चलिए अगले महत्वपूर्ण पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। दुष्यंत कुमार हिंदी गजलों के राजकुमार। वाह वाह, हिंदी गजलों के राजकुमार कौन? दुष्यंत कुमार। बहुत ही सिलेक्टेड है प्यारे बच्चों, इसको आप जरूर अपनी कॉपी पे लिखेंगे। हिंदी गजलों के राजकुमार कौन? दुष्यंत कुमार। ठीक है। चलिए अगला भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुक्रदेव बिहारी मिश्र। प्यारे बच्चों ये कभी कभी एग्जाम में कभी क्या बहुत बार पूछा गया है कि मिश्र बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? मिश्र बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लेंगे। इतना सेलेक्टेड है कि अब मैं आपसे क्या कहूँ। मिश्र बंधु के नाम से प्यारे बच्चों गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुक्रदेव बिहारी, मिश्र बंधु, तीनों को मिश्र बंधु कहा जाता है। कौन कौन? गणेश भगवान, श्याम मतलब कृष्ण भगवान और बिहारी और शुक्र भगवान, तीनों गणेश श्याम शुक्र मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों।
बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन कहा गया। क्या कहा गया? प्रेम घन कहा गया। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंदवरदाई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको ज़रूर नोट कर लेंगे आप। वृंदावन लाल वर्मा को क्या कहा गया? बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहा गया। क्या कहा गया? बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहा गया। ये नोट हो गया। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या कहा गया? कवि सम्राट। क्या कहा गया? कवि सम्राट और हरिऔध कहा गया। क्या कहा गया? हरिऔध की उपाधि दी गई थी, कवि सम्राट और हरिऔध। चलिए प्यारे बच्चों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला मधुबाला किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन ने। इन्हें भी बहुत इंपॉर्टेंट उपनाम से नवाजा गया। हरिवंश राय बच्चन को प्यारे बच्चों हालावादी कवि कहा गया। क्या कहा गया? हालावादी कवि कहा गया। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगला तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा गया प्यारे बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। इतनी बार पूछा गया है कि आपसे मैं क्या बताऊं। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया प्यारे बच्चों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। जगन्नाथ दास को क्या कहा गया? रत्नाकर की उपाधि दी गई। किसकी? रत्नाकर की उपाधि दी गई प्यारे बच्चों। मोहनलाल महतो वियोगी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। सत्यनारायण कविरत्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह आ गए ना, या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतना ज़्यादा कि हर एग्जाम में आ जाए प्यारे बच्चों। इसको ज़रूर याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने दिलो दिमाग में। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया था। क्या कहा गया था? कवियों का कवि कहा गया था प्यारे बच्चों। और अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदामा पांडे को धूमिल कहा गया। क्या कहा गया? धूमिल कहा गया। संसद से सड़क तक रचना इन्हीं की है, सुदामा पांडे की। सुदामा पांडे को धूमिल कहा गया। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहां से असाइद प्रथम सूफी कवि। असाइद को क्या कहा गया? प्रथम सूफी कवि कहा गया। सैयद इब्राहिम को रसखान कहा गया। मतीराम को पुराने पंथ के पथिक कहा गया। असाइद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यहाँ से प्रथम सूफी कवि कौन से थे? असाइद थे, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। शराहपा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? शराहपा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये दोनों प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इन दोनों को जरूर याद करके जाएंगे। शराहपा हिंदी के प्रथम कवि, स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया प्यारे बच्चों। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से ये तो हमने आपको YouTube के कम्युनिटी टैब में लगाया था। सूरदास वात्सल रस का सम्राट किसे कहा गया? वात्सल रस का सम्राट प्यारे बच्चों सूरदास को ही कहा गया, क्योंकि आप सबको पता है कि सूरदास श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का बहुत अच्छा ही वर्णन किए हैं। तो वात्सल रस का सम्राट सूरदास, भावाधिपति सूरदास को कहा गया। अष्ट छाप का जहाज प्यारे बच्चों हमने आपसे बताया था कि ये कम्युनिटी टैब में हमने क्वेश्चन डाला था और आपने गलत जवाब दिया है। 80% जवाब कबीरदास लगाए। सोचिए 7% केवल सूरदास पे आया है। तो अष्ट छाप का जहाज प्यारे बच्चों सूरदास होता है। पुष्टि मार्ग का जहाज भी सूरदास हैं। तो सूरदास का उपनाम वात्सल सम्राट, वात्सल रस सम्राट हो गया, भावाधिपति हो गया, अष्ट छाप का जहाज हो गया, पुष्टि मार्ग का जहाज हो गया। अगला प्यारे बच्चों बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू कहा गया। शिव मंगल सिंह सुमन कहा गया। बालकृष्ण शर्मा नवीन कहा गया। रामधारी सिंह को दिनकर कहा गया। मलिक मोहम्मद को जायसी कहा गया। ये पूछता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का पूरा नाम
अज्ञेय का पूरा नाम पूछता है ना, अज्ञेय का, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कहा गया। अब्दुल रहीम खान खाना रहीम को कहा गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। अब अगला प्रश्न आपका बहुत ही प्यारा सा, इस क्लास की समाप्ति एक बहुत ही प्यारे से प्रश्न से होने जा रही है। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में, 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषयों में 6900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? एसएससी की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ये वेन डायग्राम देख रहे हो आप, 42 गणित में फेल वाले हैं, 52 अंग्रेजी में, तो 42 और 52 जोड़ेंगे और 17 दोनों में फेल घटा देंगे। देखो 42 और प्यारे बच्चों 52 को जोड़ेंगे, ये देखिए आप यहाँ 42 और 52 को जोड़ेंगे और जो दोनों में फेल हैं 1700 घटा देंगे तो आ गया 77% दोनों। कुल फेल कितने? 77% प्यारे बच्चों कुल फेल हैं। तो किसी परीक्षा में विद्यार्थी बैठते हैं 100%, तो 77% अगर फेल हो जाएंगे प्यारे बच्चों तो पास कितने होंगे? पास होंगे प्यारे बच्चों 23%। कितने होंगे? 23%। अब पास होने वालों की संख्या 6900 दिया है तो 23% ही प्यारे बच्चों 6900 है। 1% 300 आएगा और 100% कितना आएगा? 100% प्यारे बच्चों यहाँ आ गया आपका, देख सकते हैं 100% यहाँ आ गया प्यारे बच्चों 30,000। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल थे प्यारे बच्चों? 30,000 विद्यार्थी शामिल थे। ऐसे प्रश्न हमने आपको कल की क्लास में यूट्यूब पे कराया था, उस मॉर्निंग वाली क्लास आप देखेंगे, ऐसा ही प्रश्न था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास बहुत अच्छी लगेगी। कंबाइंड क्लास थी, साइंस, मैथ और हिंदी। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसी तरह के शानदार प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।